हम लोग सभी परमात्मा के अंशज हैं, इसलिए हमको कहते आत्मा। और जिन्होंने पृथ्वी बनाई, प्रकृति बनाई, दुनिया बनाई, उनको कहते हैं परमात्मा। अच्छा, तो हम लोग आत्मा हैं। हाँ, आत्मा का मतलब तेज, आत्मा का मतलब भगवान का अंशी, आत्मा का मतलब जिसके छोटे छोटे कण जुड़ करके ही परमात्मा का तेज है। आत्मा का मतलब भगवान का बिछड़ा हुआ एक कण। अच्छा, अगर भगवान का बिछड़ा हुआ कण है तो तुम्हारे भगवान का नाम तो परमानंद है, पर किसी भी शरीर में जो आत्मा पड़ी हो उस आदमी से पूछो क्यों भाई कैसे हो, हम तो दुखी है, हैरान है। बताओ, तुम्हारे भगवान परमानंद एकदम आनंद है और तुम दुखी, कारण क्या है? बोले भैया कारण कुछ नहीं, छोटा सा कारण है। क्या कारण है? एक बार एक हंस का बच्चा था। हंस का बच्चा कीचड़ में गिर गया। हंस का बच्चा सफेद था, लेकिन कीचड़ में गिरते ही हंस का बच्चा काला पड़ गया। काला पड़ा, जैसे ही बाहर निकला सामने बैठे थे कौवा। हंस के बच्चा ने सोचा अरे हम भी काले, ये भी काले, लगता है हमारी ही जाति वाले हैं। उन्हीं कौओं के साथ जाकर के हंस का बच्चा मिल गया, अपने रूप को भूल गया। अब तो कौओं जैसी ही बात करने लगा, कौओं के साथ रहने लगा, कौओं के साथ उड़ने लगा, अपने आप को कौवा ही मानने लगा। इतने में एक घटना घटी। क्या? एक दिन मान सरोवर का हंस ऊपर से चला जा रहा था। उसने देख लिया अरे ये तो हंस का बच्चा है, कौओं के साथ रहता है। तुरंत मान सरोवर का हंस नीचे उतरा, कौवा भागने लगे। जो कौवा बना हंस का बच्चा था वो भी भागने लगा। सोई हंस मान सरोवर के हंस ने पैर पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज हमें जाने दो, हमारी जाति वाले देखो वो जा रहे, हमें छोड़ दो। मान सरोवर का हंस बोला अरे पगला, तुम्हारी जाति वाले वो नहीं है, हम हैं तुम्हारी जाति वाले। महाराज काहे को झूठी बोल रहे? कहाँ आप इतने सफेद, कहाँ हम काले कलूटे। आप हमारी जाति वाले नहीं हो, वो हमारी जाति वाले हैं कौवे। मानसरोवर का हंस समझ गया कि अपने असली रूप को ही भूल गया। तुरंत पैर पकड़ करके मानसरोवर का हंस नदी में ले गया, रगड़ रगड़ करके स्नान करवाया। तो जो कालिख लगी थी कीचड़ की वो छुट गई और कौवा का रंग उधर गया और फिर से धवल देह सफेद बनकर प्रकट हो गया। सोई कहने लगा महाराज अब तो गजब हो गया। क्या महाराज, तुम भी सफेद हम भी सफेद, लगता है हम तुम्हारी ही बिरादरी के लोग हैं। यही हमारा तुम्हारा हाल है। भगवान का नाम परमानंद, उनके बेटा हम तुम। हम लोगों को आनंद तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोगों का जन्म होते ही माया की कालिख लग गई और हम लोग अपने असली रूप को भूल गए कि हम भगवान के अंशी हैं। ये भूल गए उस हंस के बच्चे की तरह। लेकिन कोई कथा के माध्यम से सदगुरु आता है, कोई गुरु आता है, कोई महात्मा आता है, जब वो कथा की गंगा में रगड़ रगड़ करके स्नान करवाता है तब पता लगता है कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। ये है हमारी आत्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सब भगवान के अंशज। आत्मा तीन प्रकार की होती है, एक जीवात्मा, एक प्रेतात्मा, एक सूक्ष्म आत्मा। जीवात्मा जिसे कहते हैं जो शरीर में बैठी रहे, हम तुम हैं जीवात्मा। लेकिन कुछ होती हैं प्रेतात्मा जो भटक रही हैं, वो प्रेतात्मा। लेकिन कुछ सूक्ष्म आत्माएं होती हैं। बोले सूक्ष्म आत्मा कौन? बोले जो जीवात्मा शरीर से तो निकल गई, शरीर से निकल गई, प्रेतात्मा में पहुंची नहीं, किसी शरीर को पकड़ने के लिए चली जा रही, उनको सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। तीन प्रकार की आत्मा होती। और आत्मा को भैया गीता कहती है नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न सोख्यति मारुतः।
आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई जला सकता है। महाराज अगर हम लोग भगवान के बेटा हैं तो भूल क्यों गए? माया के पर्दा के कारण। किसके कारण? बोलो बोलो, किसके कारण? माया के पर्दा के कारण हम भगवान को भूल गए। देखो, कोई बेटा अपने बाप को भूल जाए, इसमें बाप की गलती है कि बेटा की? बाप ने तो पैदा कर दिया, पला बड़ा करके बड़ा कर दिया। अब बेटा का फर्ज है पिता का धर्म, पिता का कर्तव्य, पिता के कार्यों को पूर्ण करे। अब कोई बेटा ना करे तो इसमें पिता का क्या लेना देना? उसी प्रकार परमात्मा ने हम लोगों को जन्म दे दिया, हमारे पिता हैं परब्रह्म परमात्मा, और हम अगर परमात्मा को भूल जाएं तो ये परमात्मा की भूल नहीं, हम जीवात्माओं की भूल है। बोलो सीताराम। सीताराम। अरे जोर से बोलो।